नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का पूरा काम किया गया है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पे किस तरीक़े से बीम का काम किया गया है, किस तरीक़े से कॉलम का काम किया गया है, कितना mm का सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है कॉलम में, कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है बीम में। उसके साथ साथ इस तरीक़े से अगर आप कॉलम और बीम का काम कराते हो तो कितना तल तक आप अपने घर को ले जा सकते हो, इसके बारे में भी पूरा जानकारी है वो देना चाहता हूँ। साथ में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में भी इसी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बनते हुए घर का काम के बारे में बताता हूँ, फिर जानेंगे कि टोटल कितना इसमें खर्चा आया है। दोस्तों, ये जो बिल्डअप एरिया है, पहले इसके बारे में आप जान लीजिए तो आपके लिए समझना और भी ज़्यादा है वो आसान हो जाएगा। जो इस घर के लिए फ्रंट भी होगा वो 20 फीट के आसपास का रखा गया है और जो साइड भी है वो 60 फीट के आसपास में रखा गया है। बहुत सारे लोग स्क्वायर फीट के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो इस घर के लिए फ्रंट व्यू है वो 20 फीट का है, साइड व्यू 60 फीट का है। दोनों को अगर फीट में गुना कर लेते हो तो आपका स्क्वायर फीट निकल जाता है। जैसे कि 20 फीट वहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक 60 फीट, 20 और 60 को गुना करते हो तो आपका आ जाता है 1200। मतलब इस घर को 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। और इस घर में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी, पूजा रूम और उसके साथ साथ इस घर में देखिएगा तो सामने की तरफ ही सेप्टिक टैंक का निर्माण भी किया जा रहा है। चूँकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो खर्चा लगेगा उसके बारे में बताऊंगा, इसलिए आप पूरा इसके बारे में जान लेते हो तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए अच्छा सा आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि लगभग 17 फीट बाई 9 फीट का आसपास तक का साइज़ का यहाँ पे इस घर के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण है वो किया जा रहा है। जहाँ पे 4 ब्लॉक देखने को मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। काम अभी चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा तो इसका जो स्लैब का कास्टिंग किया जाएगा उसके लिए देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर वाला जो बीम का सरिया है उसको निकालते हुए छोड़ दिया गया है। एक ही साथ में इसका पूरा कास्टिंग है वो कर लिया जाएगा। तो ये सही तरीका, इसी में सरिया को फंसाते हुए यहाँ पे इसका ऊपर वाला जो स्लैब होता है उसका कास्टिंग है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ इस घर के लिए जो बीम और कॉलम का काम किया गया है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, यहाँ पे एक ही तरफ तरीका से बीम का काम है वो किया गया है, साइज़ सेम है। अगर डेप्थ की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हो 12 इंच के आसपास में इसका डेप्थ है वो रखा गया है। बीम का जो गहराई है उसका बात कर रहा हूँ 12 इंच का। इसके साथ साथ जहाँ पे ब्रिक वर्क करना है, ईंट का जोड़ाई करना है, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऊपर वाला हिस्सा में यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम है वो किया जाएगा। मतलब ईंट का जो जोड़ाई का काम है वो किया जाएगा। तो 9 इंची का यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम किया जाएगा ऊपर में। नीचे वो डेप्थ 12 इंची के आसपास में रखा गया। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ऊपर वाला हिस्सा में 9 इंची का रखा गया, इसका साइज़, डेप्थ इसका 12 इंची रखा गया है। जो भी प्राइमरी बीम है या फिर सेकेंडरी बीम है, प्रत्येक बीम का यही कहानी है। और इसमें चार्जर सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। एक चीज़ और आप इस बनते हुए घर से सीख सकते हो कि जो सीढ़ी का काम किया जाता है उसका आप देखिए इस तरीक़ा से यहाँ पे सीढ़ी है। यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिएगा तो सरिया को निकाल दिया गया है। ऊपर वाला जो यहाँ पे सरिया है वहाँ पे कास्टिंग के तंदुर में नहीं किया गया। यहीं से सरिया को फंसाते हुए इस तरीक़े से सीढ़ी का काम है वो किया जाएगा। इस तरीक़े से सरिया निकालते हुए सीढ़ी का काम यहाँ पे किया जाएगा। फ्लाइट लैंडिंग फिर सेकंड फ्लाइट पर होते हुए घर के छत पे चले जाएगा। वो सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर के कॉलम के बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि कितना इसका साइज़ है, कितना का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरीके से अगर आप घर के लिए काम कराते हो टोटल आपको कितना रुपये का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। हालांकि घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है। कुछ और यहाँ पे मिट्टी का काम किया जाएगा, मिट्टी का भराई है वो किया जाएगा। उसके बाद में फिर ब्रिक सोलिंग करते हुए इस घर का जो फर्श का काम है वो किया जाएगा। आसानी के साथ आप देख सकते हो थोड़ा मिट्टी डालते हुए इस तरीके से बैठाने का काम अभी चल रहा है। धीरे धीरे मिट्टी बैठ जाएगा, फिर थोड़ा और मिट्टी डालने के बाद में ऊपर का काम है वो किया जाएगा। 2 तरह का यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला कॉलम तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9 इंच बाई 9 इंच का है, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। उधर भी आप देख पा रहे हो, उसके साथ यहाँ पे भी देख पा रहे हो। लेकिन जहाँ पे कॉलम टू कॉलम दूरी ज़्यादा है वहाँ पे 6 सरिया के साथ में काम किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे 6 सरिया के साथ में कॉलम का काम है वो किया जा रहा है। 4 सरिया 16 mm का, ये देखिए 2 इधर है और 2 इधर है। ये चारों मेन बार है, इसलिए 16 mm का। सपोर्टिंग बार के रूप में यहाँ पे देखिएगा तो 12 mm का सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो 4 सरिया के साथ में 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम, 6 सरिया के साथ में 9 इंची बाई 14 इंची के आसपास तक का साइज़ में कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से कॉलम को दिखा देता हूँ। उसके साथ जान लेंगे कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। हालांकि काम मैंने आप लोग को दिखा दिया है, ये आप देख सकते हो। जैसे ही इसके ऊपर में ब्रिक वर्क किया जाएगा, ईंट का जोड़ाई किया जाएगा तो पूरा आपको पता चल जाएगा। हालांकि साइड की तरफ यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि गली जैसा है वो जगह छोड़ा जा रहा है और इधर आपको कंस्ट्रक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो आपको बताऊँगा आने वाले दिन में कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया और टोटल कितना तक खर्चा है वो
आ चुका है इसके बारे में, तो अभी जानने ही वाले स्टेप पर झलक मैं वीडियो इसके लिए लाते रहूँगा। पहले भी मैंने आप लोगों के इस बनते हुए घर का काम को दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जहाँ पे जो यहाँ पे काम किया जा रहा है, ये जो घर के लिए कॉलम का काम है वो 9 इंच बाई 14 इंच का कॉलम यहाँ पे लगाया गया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। मैंने बताया कि 2 तरह का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, 9 इंच बाई 14 इंच और 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूरी के हिसाब से कॉलम का जो साइज़ है वो रखा जाता है। तो इस तरीके से प्लिंथ हाइट की बात कर लिया जाए तो लगभग 5 से 5.25 फीट के आसपास तक ईजिली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सामने की तरफ मिट्टी का भरा है वो चल रहा है। खर्च के बारे में बात कर ली जाए तो लगभग 4.5 लाख के आसपास तक में इसमें खर्चा अब तक आ चुका है। इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे इससे काम आगे बढ़ेगा आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और आपको अपने बनने वाले घर के लिए भी आइडिया मिलता रहेगा किस तरीके से आपको काम करवाना है और कितना तक आपका खर्चा आ सकता है। स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा। जैसे कि आपने प्लिंथ लेवल तक का वीडियो को तो देख लिया है, लिंटल लेवल तक का काम होगा फिर दिखाऊंगा, छत का ढलाई होगा फिर दिखाऊंगा, प्लास्टर के बाद भी आपको दिखाते रहूँगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से घर का निर्माण किया जाता है, टोटल आपके कितना तक खर्चा है वो आ सकता है। तो बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।